आप तमामी नाजरीन हाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मानो एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर सेट 2 है हमारा। इसको हम मॉडल टेस्ट के पेपर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि मानो में जो भी बच्चे एंट्रेंस देना चाहते हैं और बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से हों और उसमें जो जनरल का क्वेश्चन होता है मतलब आम मालूमात जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है वो उर्दू में आता है तो काफ़ी दुश्वारी होती है और समझ में नहीं आता कैसे करना है। तो उसी दुश्वारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। इसको देखने के बाद आपका एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना है या क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और क्वेश्चंस जो होंगे रिपीट भी होंगे और ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो एक कॉपी पेन लेके आप बैठिए, मॉडल टेस्ट के पेपर के तौर पर आप अपने आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर उसके आंसर्स आप सुनिए। तो चलिए तैयार हो जाए, पढ़ते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का कौमी फूल क्या है। देखिए एंट्रेंस जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं मानो में, मैं ये कह दे रहा हूँ। मैं मतलब एग्ज़ाम दिया हूँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। हाँ डिफ़िकल्ट तब लगते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उर्दू के जो आप नहीं समझ पाते हैं तो इसी वजह से वो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी। तो हिंदुस्तान का कौमी फूल क्या है? गुलाब है, कमल है, चमेली है या फिर गुलमोहर है। ठीक है, कौमी फूल मतलब कह सकते हैं नेशनल फ्लावर जो होता है। ठीक है, नेशनल फ्लावर। आप आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए, उसके बाद फिर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 10 कितने आपके करेक्ट होंगे। हम टोटल 10 करेंगे, पर सेट हम 10 क्वेश्चंस करते हैं और इस तरह हम कंटिन्यू लेके चलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। तो बताइए क्या है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदुस्तान का कौमी फूल क्या है? वो आपका जो है कमल है, लोटस है। क्या है? लोटस, इसको इंग्लिश में लोटस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोटस आपका हो जाएगा बिल्कुल इसका सही जवाब। अगला देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे आला अवार्ड क्या है। हिंदुस्तान का सबसे आला अवार्ड क्या है? भारत रत्न, पद्म भूषण, मैगसेसे या फिर सभी। तो क्या है भारत का यानी हिंदुस्तान का सबसे आला अवार्ड क्या है? सबसे पहले सभी तो होगा नहीं, इसलिए कोई एक ही होगा। मैगसेसे जो है आपका हिंदुस्तान का नहीं है। ठीक है, पद्म भूषण, भारत रत्न, दोनों में से क्या है? अपने आंसर्स आप गेस कीजिए। तो चलिए इसका भी राइट आंसर देख ले रहे हैं, भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान का सबसे आला अवार्ड, तो जिस तरह होता है ना अवार्ड को अवार्ड ही बोलते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, जो लोग भी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली बीएड की, ताकि उनकी तैयारी यहाँ से अच्छी हो जाएगी। और कहीं से भी अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल के जो क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह के आते हैं। वहाँ पे ये और डिफरेंस है कि आप एमयू में दे रहे हैं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश का होगा, या फिर जामिया में दे रहे हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश होगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लैंग्वेज का फ़र्क है। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान का सबसे आला अवार्ड हो गया आपका भारत रत्न। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? हिंदुस्तान का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, ये बताना है आपको। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 जो इसका है बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। तो ठीक है, महाराष्ट्र जो है ये सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है ये। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सी है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी, लार्जेस्ट रिवर पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है या यमुना है, नर्मदा, गंगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आप अपने आंसर टिक कर लीजिए अपने कॉपी में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बस थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, आंसर आपको टिक करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 4 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगर आप डेली कंटिन्यू
देख रहे हैं वीडियोस को तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 10 नंबर आप डेली अगर देख रहे हैं तो एक तरह का क्वेश्चंस का ज़ख़ीरा एनसाइक्लोपीडिया आपके पास हो जाएगा। हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाएं, इसलिए कि मैं भी काफ़ी मेहनत करके ऐसे ही क्वेश्चंस लाता हूं जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी टकरा जाएँ इस बार आपके 2020 और 21 के सेशन मानो बीएड एंट्रेंस में। तो ऑप्शन 3 इसका जो गंगा है 4 ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गार कौन सा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट केव पूछा जा रहा है, कौन सा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गार कौन सा है। एलोवेरा है, भीमबेटका है, या बाघ गार, ये आपका जो है ये बाघ है। ठीक है, लिखा गया है बाथ गार, ये आपका बाघ गार है। ठीक है, तो ये बाघ गार आप सही कर लीजिएगा, बाघ गार या फिर कोई नहीं। तो क्या है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गार कौन सा है। तो एलोवेरा ये उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलोवेरा ये आपका महाराष्ट्र में, अजंता एलोवेरा जो केव ये दोनों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि एलोवेरा केव जो है गार ये कहाँ पर है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भीमबेटका ये कहाँ पे है। ये भीमबेटका जो आपका है ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि भीमबेटका गार जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और जो बाघ गार है वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों मध्य प्रदेश में, ये दोनों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। एलोवेरा आपका महाराष्ट्र में है। तो ये आपका जो सही जवाब होगा एलोवेरा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर में कहा जा रहा है हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। हिंदुस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है, बिहार, हरियाणा, गोवा या राजस्थान। हिंदुस्तान का स्मॉलेस्ट स्टेट कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा है। आंसर करने की कोशिश कीजिए, अपने कॉपी में आंसर इसका टिक कीजिए, बिहार, हरियाणा, गोवा या राजस्थान। तो क्या है, बिल्कुल राजस्थान जो है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से अगर कभी पूछेगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा कि एरिया के हिसाब से राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, और अगर वैसे छोटा सूबा पूछा जाएगा तो क्या होगा, 6 का बिल्कुल गोवा जो है ये स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है इसको। ये गोवा जो है हिंदुस्तान का सबसे छोटा राज्य सूबा माना जाता है। 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की पहली अखबार का नाम क्या है। हिंदुस्तान की फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया क्या है। हिंदुस्तान की पहली अखबार का नाम क्या है, सहारा, हिंदुस्तान, बंगाल गैजेट या इनकलाब। तो क्या है, काफ़ी आसान है। इन चारों में से एक ऐसा है जो ओल्ड लग रहा है देखने से, और 3 जो है ये एक तरह का मॉडर्न नाम से भी मशहूर है जो अभी मतलब रनिंग मोड में है। तो हिंदुस्तान की पहली अखबार का नाम क्या है, सहारा, हिंदुस्तान, बंगाल गैजेट या इनकलाब। तो क्या है इसका राइट आंसर। आंसर करने की कोशिश कीजिए और बताइएगा ज़रूर आपके आउट ऑफ 10 कितने सही हुए। तो चलिए 7 का राइट आंसर देखते हैं। बंगाल गैजेट जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान की पहली अखबार का नाम क्या है, बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट इसका 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं मानू से रिलेटेड, मानू से तैयारी से रिलेटेड या मानू से इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। लाइक कीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है हिंदुस्तान में सबसे पहले टेलीविज़न सेंटर कहाँ कायम हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहले टेलीविज़न सेंटर कहाँ पे कायम हुआ था। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बंगाल या फिर बिहार। जी आंसर करने की कोशिश कीजिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल या बिहार का कहाँ पे कायम हुआ था सबसे पहले टेलीविज़न सेंटर। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 का करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। दोस्तों ये PDF भी आप पढ़ सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, किस जगह ये इस PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ अभी लास्ट में 10th क्वेश्चन के बाद। हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया कौन है। हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया कौन है, श्री राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम या कोई नहीं।
तो हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया कौन है? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर करने की कोशिश कीजिए। 9 का करेक्ट आंसर जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं कि वो हैं। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं डॉक्टर श्री राधाकृष्णन, इनको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाता और ये हैं। ठीक है, तो ये आपका लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन हैं, तो उस टाइम पे आपका होगा श्री राधाकृष्णन। ठीक है, श्री राधाकृष्णन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये। हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है? अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी या सभी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है? कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि उर्दू को अपना आंसर यहाँ मान लेते हैं कि मौलाना आज़ाद जो यूनिवर्सिटी है वो उर्दू को प्रमोट के लिए है, उससे कुछ रिलेट करके उर्दू को आंसर कर देते हैं या फिर अंग्रेज़ी को आंसर करते हैं। तो हिंदुस्तान की कौमी ज़बान क्या है? व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बान है वो आपकी जो है हिंदी है। तो हिंदी ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है हिंदुस्तान की ऑफिशियल वो उर्दू है। और ये आपकी अंग्रेज़ी जो है ये हिंदुस्तान की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक तरह का असिस्टेंटिव लैंग्वेज है, कोऑपरेटिव लैंग्वेज है। क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो भी ऑफिशियल काम होते हैं या प्रमोट किया जाता है या जो इजी है, एक्सेसिबल है, उसको उर्दू अंग्रेज़ी में करना काफ़ी आसान है। इसी वजह से इसको असिस्टिव लैंग्वेज माना जाता है अंग्रेज़ी को। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहें और लेकिन 10 का जो राइट आंसर है ये आपका हिंदी है। इसका PDF भी आप पढ़ सकती हैं। ये कुछ मेरे बारे में बेसिक डिटेल है जो आप जान लीजिए। मेरा नाम ये है और रमज़ान, और मैं जो मानू ही से मैं B.Ed परसू कर रहा हूँ। मैं बोथ पेपर क्वालिफाइड। इस चैनल का मेरा नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर इस PDF को पढ़ने के लिए आप डायरेक्टली जाके गूगल पे इस साइट को टाइप कर दीजिए a2zinfo124.blogspot.com। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे फर्स्ट ऑप्शन आएगा A2Z इन्फो के नाम से, वहाँ से वो लिंक आप खोल करके डायरेक्ट जाके मेरे सारे पोस्ट को या मानू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप सर्च बॉक्स वहाँ दिखेगा, उससे रिलेटेड भी मैं बना दूँगा कि आप मेरे PDF को कैसे पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर को वो भी बना दूँगा। लेकिन अभी अगर ज़रूरत है तो इसे जाके आप गूगल पे टाइप करके पढ़ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये सेशन कैसा लगा। खुदा हाफिज़।